अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरफाइज और हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एक्सप्लोरिंग मोर फीचर्स ऑफ अडोबी फोटोशॉप। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ नए टूल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने कुछ सिलेक्शन टूल्स डिस्कस किए थे, शेप टूल डिस्कस किए थे, ग्रेडियंट डिस्कस किया था। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टूल किसी इमेज के ऊपर। बेसिक्स हो गई, अब थोड़ा एडवांस की तरफ आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्रिएट न्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में वही है। अच्छा, ये मैं जो अडोबी फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये है 2019 का लेटेस्ट वर्जन है। मतलब 2020 भी है लेकिन ये लेटेस्ट है। हमारी बुक में जो है अडोबी फोटोशॉप वो 2015 का है। तो थोड़ा सा आपको लेआउट का डिफरेंस मिलेगा लेकिन काम वही होगा, सेम काम होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें। ये विड्थ है, ये हाइट है, ये रेजोल्यूशन है आरजीबी, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये नाम है किसी भी डॉक्यूमेंट का। मैंने डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, मैंने क्रिएट कर दिया। मेरे पास एक विंडो जो है ओपन करके आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे टूल पैनल जो है मेरा मिसिंग है। मैंने टूल पैनल के लिए मैं गया विंडोज़ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया टूल पैनल के ऊपर। ये आ गया टूल पैनल। ये हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम लोग एक इमेज को इंसर्ट करवाते हैं। हम फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक करवाया हमने और कोई एक इमेज जो है मैंने इंसर्ट करवा दी। ये इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या होगा? रीटचिंग टूल। रीटचिंग टूल क्या होता है? कोई इमेज जो आपके पास डैमेज है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है इमेज जो कि काफ़ी डैमेज हुई हुई है। अगर इस इमेज को मुझे थोड़ा सा रिपेयर करवाना है तो किस तरह मैं इस इमेज को रिपेयर करवा सकता हूँ, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। से बैकग्राउंड की मैंने एक डुप्लीकेट लेयर बना दी। क्यों? ये अभी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में आपको ये इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने बहुत सारा जूम कर दिया। जूम करते 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 जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये जूम हो जाना चाहिए। ठीक है, जूम हो गया। ये जूम पे काम करने में ज़्यादा आसानी होती है एज कम्पेरेटिवली दूसरी। अब मैंने सबसे पहले इस टूल के ऊपर क्लिक करा। हमारा पहला टॉपिक जो है रीटचिंग टूल का। अच्छा, रीटचिंग का मतलब ये है कि इमेज को रीटच करें किसी भी तरह से। उसमें कौन कौन से टूल होते हैं? तो पहला है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, आई टूल। तो बहुत सारे होते हैं। अभी हम लोग सिंपल पहला वाला डिस्कस, ये वाला डिस्कस करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल। जैसे ही हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्या कह रहा है? वो कह रहा है यू कुड नॉट कंप्लीट रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। कोई लेयर सेलेक्ट ही नहीं की हुई। मैंने एक लेयर को सिलेक्ट करा, ये वाली बैकग्राउंड लेयर। अब देखें, अब ये मैं टूल जो है यूज कर सकता हूँ। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले ये कहेगा कि आप किसी पॉइंट को सोर्स सेलेक्ट करें रिपेयर करने के लिए इमेज को। तो सोर्स के लिए मुझे अल्ट क्लिक करना पड़ेगा। मैंने अल्ट पे क्लिक करा, इसने कोई सोर्स पॉइंट उठा लिया। से ये बकौल इसके लिए सोर्स पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये जो डैमेज इमेज है वो रिपेयर होती जा रही है। तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ इसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है, ये रिपेयरिंग कह रही है। रिपेयरिंग करते 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 काफ़ी हद तक रिपेयर हो गया। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाए। आप जैसे ही क्लिक करते रहेंगे, अच्छा ये वाला हिस्सा ही उठा रहा है। ठीक है, आप जैसे ही देखेंगे मैं कोई भी क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। इसका ये मतलब है वो वाला हिस्सा जो है वो सब पे कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं ये रिपेयरिंग हो गई। साइटों से हम लोगों ने रिपेयरिंग कर दिया। अच्छा, मैंने ये इमेज क्यों उठाई है? मैंने इमेज ये इसलिए उठाई है क्योंकि हमारी बुक में भी सिमिलर ऐसी कोई इमेज थी। मैं चाहता था कोई और इमेज भी ले सकता था। से अब मुझे कोई और सा एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे स्वेटर के लिए मैं कोई और एरिया सेलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया स्वेटर के लिए एरिया। मैंने स्वेटर के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में इसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, कितना डिफरेंस हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा एरिया करने वाला हूँ, वही करूँगा। अल्ट पे क्लिक करूँगा, वो उसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका साइज़ मैं छोटा कर सकता हूँ। ये ऑप्शन बार के ऊपर हमारे पास साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा हो सकता है। ठीक है, अब मैंने छोटा क्यों करा है? छोटा इसलिए करा है क्योंकि ये इसका एरिया जो है वो काफ़ी स्मॉल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे आया और ये इसके हेयर जो है वो हमने फिक्स कर दिए।
अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आऊँगा और ये हेयर जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अच्छा, अगर सही ना करे तो आप कंट्रोल जी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करते ही आपको पता चल जाएगा आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, ये हमने रिपेयरिंग की तरफ चलेगा। अब वापस मैं ये करूँगा, अल्ट दबाऊंगा और थोड़ा क्लोज सा हिस्सा इसका जो है सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोशिश करें कि कोई उससे सिमिलर एरिया जो है वो सिलेक्ट कर दें, या इसका साइज़ जो है वो स्मॉल भी कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दें तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट पे क्लिक किया, एरिया उठाया और रिपेयरिंग करना शुरू हो गए हम। काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और जूम कर दूँ, देखते हैं जूम होता है, कितना जूम हो सकता है इसके अंदर। मैंने जूम करते करते अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा और क्लिक करते ही यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी स्किन जो है वो भी थोड़ी सी रिपेयर हो जाए, तो ये मैंने स्किन की रिपेयर करना शुरू कर दी। इसको कहते हैं किसी इमेज को रिपेयर करना। ठीक है, कोई इमेज आपके पास बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। क्या डिफरेंस हुआ, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ये इमेज थी रिसेंटली और हमने चेंज करके ये इमेज कर दी, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस इमेज को प्रॉपर कर दिया। तो मैं ये, अच्छा मैंने कहा था कि लेयर जो है बैकग्राउंड की कॉपी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं बैकग्राउंड के ऊपर ये आई जो है ये हटा दूंगा तो मुझे बैकग्राउंड की तरफ जो इमेज प्रॉपर आई थी जिसमें हमने एडिटिंग करी है वो इमेज आ जाएगी, और जैसे ही मैं आई को वापस लेके आऊँगा तो आपको डिफरेंस बाकायदा नज़र आ रहा है कि बहुत डिफरेंस हुआ है। ठीक है, उसी तरह दूसरा हमारा एक टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके लिए मैं कोई और इमेज को सिलेक्ट करूँगा, तो इमेज को सिलेक्ट करते हैं। दूसरी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक करा, बहुत सारी इमेजेस नज़र आ रही है, मैंने स्पॉट कॉपी पे क्लिक करा। ठीक है, ये इमेज है, मैं इसको जूम करूँगा बहुत सारा। जूम इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सिलेक्शन हो और जो भी एडिटिंग हो वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। जूम करते ही मैं इस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, हमारे पास जूम होके आ गई। अच्छा, जूम ज़्यादा लगे तो आप जूम आउट भी कर सकते हैं। इतना ज़ूम जो है वो है ना फिर। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है। ये इमेज गूगल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सबसे पहले जाऊंगा इस इमेज की जो है वो डुप्लीकेट लेयर बना दूंगा। बैकग्राउंड की एक डुप्लीकेट लेयर बन गई। अभी इसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि दोनों लेयर सेम है, लेकिन डिफरेंस जब पता चलेगा जब हम इसके ऊपर एडिटिंग करेंगे। मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके मैं गया यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर, जितने भी स्पॉट्स थे उसके ऊपर मैं सिर्फ एक मरतबा क्लिक करूंगा, ये खुद ब खुद कोई सैंपल उठा के जो स्पॉट्स है उनको रिमूव कर देगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है जितने भी स्पॉट्स हैं पिंपल के वो सारे रिमूव हो रहे हैं। तो एक जितना आप करीब करीब करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सारे स्पॉट्स जो है रिमूव हो गए। अब अगर चेक करना हो कि वाकई में इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग सिंपल ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस आई के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए आपको डिफरेंस खुद ब खुद नज़र आ रहा है कि इतने सारे पिंपल्स थे इसके ऊपर, हमने ये सारे पिंपल्स को रिमूव करवा दिया, और जैसे ही आई को वापस लेके आए पिंपल्स का डिफरेंस आपको खुद ब खुद नज़र आ रहा होगा। चलें क्लास, हमने इस बार दो टूल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए, एक है हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल तमाम इमेज को सैंपल हम लोग खुद बताते हैं और हील कर देता है, इसका मतलब है डैमेज इमेज को रिपेयर करने के लिए हीलिंग ब्रश टूल काम आता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वही काम करता है, लेकिन ये कि हमें इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं देना होता एरिया, या खुद ब खुद एरिया को सिलेक्ट करता है, तो इसमें हमारा पास जो होता है वर्किंग जो है फास्ट हो जाती है। जैसे हम किसी स्पॉट को स्पॉट ब्रश टूल से कर सकते हैं। अब मुझे इसको अगर सेव करना है तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सेव नहीं करना, मैं क्लोज करूँगा, ये खुद ब खुद मुझे ऑप्शन देगा सेव करने का। मैंने इसको नो कर दिया। ठीक है, ये गायब हो गया। अब हम क्लोज कर रहे हैं इसको। आज हम लोगों ने डिस्कस करा दो टूल्स। ठीक है, थैंक यू क्लास, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।